आप खुद कर ले सकते हैं और बाकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। मैं हूं प्रफुल्ल। मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं, जहां पे हाथ हवाओं में लहरा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। ये आवाज़ दो एक हम एक है कि नारे इसलिए लग रहे हैं कि अग्निपथ परियोजना की सरकार ने शुरुआत की है जो युवाओं को पसंद नहीं है और युवा उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध में तमाम संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे इनसे कि आखिर अग्निपथ परियोजना का विरोध क्यों हो रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि 4 साल बाद भी उनका भविष्य सिक्योर है, भविष्य उनका सुनिश्चित है, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला हैं, लड़कियां हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उसमें दिक्कत कहाँ है। आप लोग अग्निपथ परियोजना के खिलाफ यहाँ पे बैठी हैं, धरना दे रही हैं। सरकार का तर्क है कि ये परियोजना हमने युवाओं को रोजगार देने के लिए लाया है और युवाओं का भविष्य सुनहरा होगा, 4 साल बाद भी उनके अच्छे जीवन जीने का मौका मिलेगा। देखिए, ये काफ़ी टाइम से 2014 से वो हमारा भविष्य सुनहरा करने के लिए काफ़ी सारे पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। अभी 2020 में शायद आप लोगों को पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया था। जब कोरोना काल में लोग एक के बाद एक मर रहे थे, जब हमें ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम की, उस वक्त वो ला रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उस वक्त भी वहाँ पे वो बोले थे कि वो शिक्षा व्यवस्था को और भी अच्छा करने के लिए, बुलंद करने के लिए इस नीति को ला रहे हैं। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने देखा था कि स्टूडेंट्स लाइफ के ऊपर एग्जैक्टली क्या क्या इफेक्ट्स आए थे। अभी तब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम इज इनटू द गटर्स। अभी वो लेके आ रहे हैं जॉब्स देने के लिए अग्निपथ स्कीम, जो कि डिफेंस या आर्मी को प्राइवेटाइज कॉन्ट्रेक्चुअलाइज करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 4 साल तक आप नौकरी करो वहाँ पे, उसके बाद जो लोग होंगे उनमें से कुछ को वो रख देंगे, 25% जो वहाँ पे वैकेंसीज़ होंगी उसको फिल कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर आपको 4 साल बाद 25% वैकेंसीज़ को फिल करने का आपका मनसा है तो अभी आप क्यों नहीं कर रहे हो? पहले आप 25% जो वैकेंसीज़ है उनको फिलअप करो, उसके बाद आप क्या 4 साल किसको नौकरी दोगे, क्या करोगे? गवर्नमेंट का तर्क है कि जो भी होगा, मतलब 100 लोगों की अगर भर्ती होती है अग्निपथ योजना के तहत, तो 25 लोगों को हम उसमें से निकालेंगे। वो 25 लोग वो होंगे जो मतलब कह सकें कि पूरी ट्रेनिंग ले चुके होंगे, उनकी भर्ती होगी। फिर 10% बाकी जो लोग निकलेंगे 75%, उनको 10% रिजर्वेशन अदर आर्म फोर्सेज में दी जा रही है। वो अदर आर्म्ड फोर्सेज में दी जा रही है। व्हाई नॉट लेट देम, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो निकल के उसके बाद ही उनको तुरंत कहीं पे नौकरी मिल जाएगी। ये भी बात की जा रही है कि वो जो लोग होंगे उनको स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये क्या स्किल ट्रेनिंग हम देख रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी स्किल ट्रेनिंग, यहाँ पर भी स्किल ट्रेनिंग। ये स्किल ट्रेनिंग कर करके वो जो एक आत्मनिर्भर बात बोल रहे हैं, मतलब आपका जो भी है आप खुद देख लो, बाकी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली है। वो हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज और कॉन्ट्रेक्चुअलाइज करेंगे। बाकी आप देख लो, आपका जो भी होगा आप खुद कर ले सकते हैं और बाकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं करेगी। तो यही है अग्निपथ स्कीम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी है उसका ये जो एक समरी है वो ब्रीफ यही है। आज मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल, मैं पढ़ रहा था कि उसमें लिखा था कि जो गर्ल्स होगी ज़्यादातर वो इम्पावर्ड होगी। अगर अग्निपथ परियोजना के तहत अगर भर्ती में जाती हैं, वो बाहर आएंगी तो सोसाइटी में उनका एक अलग स्टैंडर्ड होगा और सुरक्षित भी महसूस करेंगी। देखिए, बात स्टैंडर्ड की नहीं है, बात ये है कि आर्मी में आपको ऐसे ही रिक्रूट नहीं करते, उसके लिए काफ़ी ब्रूटल ट्रेनिंग होती है। एक इंसान इतनी ब्रूटल ट्रेनिंग के बाद जा रहा है और उसके बाद आपसे 25% लोगों को नौकरियां दे रहे हो, तो ये फेयर कहाँ से हुआ? इतने सारे युवा हैं जो जॉबलेस हैं, जो बेरोज़गार हैं, और फिर आप ऐसी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो आर्मी का। ये तो गलत बात हुई। हम युवा को जॉब चाहिए, हमको एक ठेके पर जॉब नहीं चाहिए कि आप थोड़े दिन की सिक्योरिटी दे रहे हैं फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम आप में से कुछ लोगों को चुन के ही परमानेंट नौकरियाँ देंगे। आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कठिन होती है, हर इंसान निकल भी नहीं पाता एक तरीके से, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कराते हैं, बहुत ज़्यादा। और वैसे ही जो सिपाही होते हैं उनके तो कितने ज़्यादा ट्रेनिंग। कॉन्ट्रेक्चुअल कहाँ ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल कहाँ जॉब है? ये 4 साल आप काम करती हैं, 4 साल के बाद में अदर जगह भी आपको मिलेंगे मौका। इसकी गारंटी कहाँ है? जिनको जो इतने सारे युवा घूम रहे हैं उनको तो जॉब मिल नहीं रही है, उनको कहाँ से मिलेगी?
कि जो 4 साल इतने विलुप्त रहे हैं बाकी सारी चीज़ों से। योजना के खिलाफ आपका ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इससे खुश भी है और वो जाना भी चाहता है और कहा जा रहा है कि युवाओं को गुमराह किया गया है। तो क्या ऐसा हकीकत है कि युवा गुमराह हो गए हैं या खुद वो अपने सोच समझकर ये सब फैसले ले रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, एक रेशो होता है हर चीज़ में, कितने युवा सड़क पे कितने वक्त से इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने एप्लीकेशंस भेजे हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वो उनकी मजबूरी में। अब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अभी यूनिवर्सिटीज़ में NEP आ रहा है, हम उसके भी खिलाफ हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें शिक्षा, हम इस देश के सिस्टम में रह रहे हैं, हमें शिक्षा चाहिए, उन्हें रोज़गार चाहिए। अगर जो रोजगार दे तो रही है ना, अग्निपथ परियोजना के तहत रोजगार दे रही है। 4 साल बाद अगर आप निकलती हैं तो 12 लाख रुपए लेकर निकलने के लिए। 12 लाख क्या बात 12 लाख। है। जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है, जॉब सिक्योरिटी और पेंशन। आप वो दे दीजिए, 4 साल में काम करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख रुपए आप कह रहे हैं 4 साल में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो 12 लाख कितने वक्त तक उसका 12 लाख रुपया चलेगा, आप मुझे ये बताइए। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन नहीं है, जितनी भी नौकरियाँ हैं, आप एक युवा को क्या चाहिए? उसको नौकरी चाहिए, उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उसको ये चाहिए कि वो घर पे वापस जाके पैसा दे पाए। वो अपनी पूरी वो अपनी जान लगा दे 4 साल में, और उसके बाद सिर्फ 25%, वो भी अभी एक कॉमरेड यहाँ पे कह रहे थे कि 25% गारंटीड नहीं है। 25% जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो है अप टू 25%। अच्छा, एक चीज़ और उसमें आज मैं पढ़ रहा था तो देखा कि महिलाएं खुद को सेफ महसूस करेंगी अगर अग्निपथ परियोजना में जाती हैं और वो बाहर आती है। एक सोसाइटी में उनका अलग स्टैंडर्ड होगा, वो सोसाइटी के लिए रोल मॉडल होंगी। तो दिक्कत कहाँ है? ये सब स्किल के लिए काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट का तर्क है ये सब। देखिए, कौन सा किस स्किल का बात आप कर रहे हैं? जब अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जितने भी सोल्जर्स उस वक्त पे थे, जब वो वॉर के बाद वापस आए तो कितने सारे गैंग्स बने हैं, कितने सारे गैंगस्टर्स बने हैं, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से मिलिटराइज थे। वो एक तरीके का जीवन 4 साल के लिए जिएंगे और उसके बाद आप उनको नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए कहेंगे। क्या वो युवा जिसको 4 साल का एम्प्लॉयमेंट मिला है वो सही रास्ते पे जा पाएगा? आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो सही रास्ते पे ही जाएगा? जहाँ तक हम महिलाओं की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि किन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं? मतलब अग्निपथ परियोजना में अगर शामिल होती है और वो 4 साल बाद बाहर आती है, उनका तो उसमें महिलाओं और क्या उसमें महिलाओं का क्या सवाल बनता है? वो तो सबके लिए एक सी चीज़ है। उसमें महिलाओं का मतलब रुतबा बढ़ जाएगा अगर वो 4 साल के लिए आर्मी में जाएंगी। ऐसा क्यों? वो तो सबके लिए सेम ही होगा ना, महिला हो या कोई और हो। नारे लग रहे हैं मतलब कि निजीकरण बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, लेकिन सरकार का तर्क है ये ठेका नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल भी नहीं है, अस्थाई जॉब है। आप 4 साल बाद भी आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, 12 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे, आप निकलेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में या अदर जो आर्म फोर्सेज है वहाँ पे जॉब लगेगी। फिर नाराज़गी किस बात? आप खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि हम निजीकरण के खिलाफ अभी नारे लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 4 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब होगी। प्राइवेट सेक्टर को तो बढ़ावा दिया जा रहा है ना। बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये मेरा यहाँ पे आज हमारे साथी लोग हैं जो 21-22 लोग के ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो बेरोज़गार बैठे हैं। आप कैसे ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 4 साल बाद उन्हें नौकरी मिलेगी? बेरोज़गारी अभी सबसे हाई पे है। वो बेरोज़गारी को फिक्स करने से पहले देखिए गवर्नमेंट ने ये क्यों किया है, ठीक है? अभी हमारे इकोनॉमी रिसेशन में जा रहा है, गवर्नमेंट के पास पेंशन देने के पैसे नहीं है। बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने यही कहा है कि गवर्नमेंट के पास पेंशन देने के पैसे नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ की है। लेकिन उनके पास सेंट्रल विस्ता बनाने के पैसे हैं, हिमाचल में रोड शो करने के पैसे हैं, लेकिन एक वर्किंग क्लास आदमी के पेट पे लात मारने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये बात है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि रोजगार है, जॉब बहुत है, लेकिन युवा स्किल्ड नहीं है, उनके पास मतलब हुनर नहीं है कि वो जॉब ले सके। तो ये सरकार का काम नहीं बनता है कि लेबर्स को स्किल बनाएं, कि उसके लिए वो चीज़ें मतलब एक प्रोग्राम्स करें, उनको बेरोज़गारी से हटाने की कोशिश करें, लेकिन वो ये नहीं करें, वो उसी चीज़ को वैलिडिफाई कर रहे हैं। तर्क ये भी दिया जाता है कि स्किल्ड कैसे होंगे? प्रोटेस्ट कल्चर चला दिया गया है, युवा गुमराह हो जाते हैं, जल्दी सड़कों पर उतर जाते हैं, एजुकेशन की तरफ ध्यान
बना नहीं देते हैं, तो रोजगार कैसे? देखिए, हम अभी तक मैं मानती हूँ कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जहाँ पे आंदोलन करना हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट होता है। तो मैं ये जानती हूँ कि जो युवा अभी हैं यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट लोग हैं। ये हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, गुमराह नहीं हो रहे हैं। वो लोग हैं जो सही रास्ते पे चल रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट से कोई पॉलिसी आएगा उसका हम विरोध हर हक से कर सकते हैं। तो अग्निपथ का विरोध और में अगर बदलाव कुछ होते हैं तो क्या बदलाव होने चाहिए जिससे ये सब चीज़ें खत्म? देखिए, आप समझिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, लोअर मिडिल क्लास वर्किंग क्लास आदमी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक जॉब सिक्योरिटी, एक पेंशन। ठीक है, तो आर्मी में वो मिलता था 17 इयर्स का जॉब सिक्योरिटी, उसके बाद पेंशन मिलता था। अग्निपथ जैसा कोई स्कीम जो आर्मी जॉब्स को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करता है वो उसको रद्द करना होगा। पूरे अग्निपथ स्कीम को वापस लेना होगा, जैसे कृषि कानून को वापस लिया था वैसे अग्निपथ को वापस लेना होगा। तो ये आक्रोश है जो अग्निपथ परियोजना को लेके, क्योंकि इनका कहना है कि अगर आप पेंशन की बात उसमें मेंशन कर दें, जो आप 4 साल बाद अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको पेंशन दी जाएगी, या जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती थी आर्मी में रिटायर्ड होने के बाद में, वो तमाम चीज़ों की अगर सरकार गारंटी लेती है तो ये प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे। युवाओं को इसी बात का डर है कि 4 साल अगर हम सेना में रहते हैं, 4 साल बाद अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, हम किस दिशा में काम करेंगे। क्योंकि 12 लाख का जो देने की सरकार बात कर रही है कि 12 लाख रुपए 4 साल में उनको दिए जाएंगे, वो 12 लाख रुपए कितने दिन तक हमारे पास महफूज रहेंगे। तो तमाम सवाल युवाओं के जहन में है। वहीं सरकार का भी अलग अलग तर्क है, लेकिन सरकार को अंतिम फैसला लेना होगा कि सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। क्या युवाओं के हक में ये फैसले जाएंगे या सरकार अपने रुख पे अडिग रहेगी। लेकिन युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे अलग अलग परिणाम आए थे। युवा कई जगहों पे हिंसक प्रदर्शन भी हुई थी, आगजनी हुई थी, तो एक तरीका ये भी गलत था। तो खैर, बने रहिए आप हमारे साथ। क्या होता है अग्निपथ परियोजना पे, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। कैमरामैन राशिद के साथ स्काई न्यूज़ ग्लोबल के लिए मैं प्रफुल्ल।